नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय वाले मैथ का। और आपके सामने मैं यहाँ पर 3 वीडियो बना चुका हूँ। 2 में पूरा बेसिक समझा दिया, एक में मैंने क्वेश्चन करवा दिए जो अभ्यास प्रश्न वाले थे। और आज चौथी वीडियो के अंतर्गत इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। JIP PYQS वाले क्वेश्चन करेंगे। इसका मतलब क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो फटाफट से इनको एक बार देख लेते हैं। पूरे के पूरे 24 क्वेश्चन है आपकी बुक के अंतर्गत, और आराम से देखेंगे। पेन कॉपी लेके बैठना है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ से जरूर चेक करिएगा। वैसे खुद एक बार मेहनत करके उसके बाद यहाँ पे चेक करना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और मैंने आपको बता रखा है, आप गूगल प्ले स्टोर से एक्सेल कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन आया है जो मैंने कल आपको पढ़ाया भी था। -1 को -1 से 100 बार गुणा करना है। -1 को और किससे, -1 से। -1 इंटू -1 मतलब इस -1 को -1 से 100 बार गुणा करने की बात कही है। तो मैंने आपको कहा था कि आपको अगर एक बार गुणा करना पड़ेगा, मतलब एक बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार -1 से इसका गुणा होगा तो फिर से क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इस वजह से मैंने आपको एक बात बताई थी, वो आपको ध्यान होनी चाहिए। फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के फटाफट से ये वहां से पढ़ लीजिए कि मैंने क्या कहा था। अगर सम संख्या के बराबर गुणा करेंगे, किसके बराबर, सम के बराबर गुणा होगा, तब तो क्या हो जाएगा, -1 आएगा। और विषम के बराबर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, +1 आएगा। तो हमने अगर 100 बार गुणा करना है तो 100 बार के लिए 100 क्या है, सम है। तो सम है, यहाँ पर सम के बराबर गुणा करने पे -1 आने वाला है। तो सम संख्या के बराबर गुणा करेंगे तो कितना है, -1 आएगा। और यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा -1। ठीक है ना। तो मैंने पढ़ा रखा है वहां पे, यहाँ भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन आप खुद कर लेना, तेरे का भाग देना है, जस्ट उसने कहा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित होती हो। ऐसे सवाल कैसे करेंगे, मैं आपको एक बात बता दूं। 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या आपको लिखना आता है 1 0 0 0 0। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 75 से विभाजित पूछिए, आपने क्या किया, यहाँ से 75 का भाग देना कर दिया शुरू। ठीक है, 75 एकम 75 हो गया, 25 बचे, एक बार भाग गया, आप उतार के लाए क्या यहाँ पे, ये 0 उतार के लाए। फिर आपने गुणा किया, 75 दूने होते हैं 150 और 75 दिया हो जाएंगे 225। 75 दिए कितने हो गए, 225 हो गए दोस्तों। फिर दोबारा से 25 बच के आगे आपका, और 75 दिया 225 आप लिखना चाहे लिखो वहां पे, नहीं तो मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने 0 यहाँ पर उतारा, फिर दोबारा से 250 बन गया। फिर क्या किया मैंने, फिर 75 का भाग दिया, तो फिर गया 3 बार, 75 दिया 225, और यहाँ पर बचा आपके सामने क्या, 25 शेष बच गया। अब आपको एक दिमाग लगाना है कि भाई ये पूरा भाग चला जाता अगर यहाँ पे 50 और होता। मतलब इस संख्या के अंतर्गत अगर 50 और होता तो ये 75 बन गया, मतलब 3 के बजाय 4 बार भाग चला गया होता। कितने बार, 4 बार भाग चला गया होता। तो आपको ध्यान करना है यहाँ पर कि हमको क्या लिखना है सर जी। ये पहले से तो है ही, 5 अंकों की संख्या तो है ही सबसे छोटी, इसमें 50 और होता तो क्या हो जाता, हमारा भाग चला जाता पूरा का पूरा। तो 10,050 में भाग जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितने पर दे रखा है, देखिए आपके में जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। ठीक है ना। अगर ये 10,050 इसमें उत्तर नहीं होता तो आप थोड़े से आगे और बढ़ जाते तो 10,125 होता। कुछ ना कुछ तो आपको जरूर वहां पे मिलता। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर में क्या कहा है, 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या 10 लाख प्राप्त हो वह संख्या है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, खैर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। दो संख्याओं को दोनों को ऐड करना है और सीधा 10 लाख उसमें से घटा दो तो आपको पता चल जाएगा कि किस इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए जो ये हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं एक बार, 8,93,645,
93,645 एक संख्या है मेरे पास। दूसरी संख्या दी गई है कि यहाँ पे 6,35,489, 6,35,489 ये दो संख्याएं दी गई हैं और आप यहाँ पे इनको क्या करो, ऐड करो एक बार। तो दोनों को ऐड करो, 9 5 14 की 4 हासिल 1, 5 8 और 5 13 की 3 हासिल 1, यहाँ पे होगा 7 और 4 11, 11 की 1 हासिल 1, 4 और 5 9 और फिर उसके बाद 9 और 3 12, 12 की 2 हासिल 1, 9 और 6 15। मतलब ये कितना हो गया, 15,29,134 हो गया। ठीक है ना। अब क्या कहा है कि इस संख्या में से हम क्या घटाएं, जो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 10 लाख प्राप्त होना चाहिए। तो बड़ी सरल बात है, आपको क्या करते हैं, इसमें 10 लाख को ही घटा दो ना, डायरेक्ट जैसे 10 लाख घटा दोगे तो इसका गैप पता चल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा अगर इसमें से वो घटा देंगे तो हमें 10 लाख मिल जाएगा। तो हमने 4 3 1 9 2 5 ये घटा देना है सर, 5,29,134 घटा देना है, हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितने में दे रखा है आपके सामने, ये 5,29,000 डी में दे रखा है। बड़ा ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नहीं समझ में आया रिपीट करके देखना है इसको, और फिर भी नहीं आया तो मुझे एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो ये जरूर लाइक भी किया करो, कमेंट करके बताया भी करो कि हाँ सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। देखो बड़ा ही सरल प्रश्न है, मैंने अभाज्य संख्याओं का क्या, किसी भी संख्याओं के इकाई स्थान का पता करना बड़ा ही आसान है यहाँ पे। तो पहले अभाज्य संख्या देख लेते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं क्या है आपके सामने, ये यहाँ पे 7 के बाद आएगी 11, 11 के बाद आएगी 13, 13 के बाद आएगी 14, 15, 16, 17, फिर उसके बाद आएगी 19, 19 के बाद आएगी आपकी 23। देखना 10 हुई क्या, 3 3 और 3 6, 3 3 9, तो अभी नहीं हुई क्या, 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है, देख लीजिए एक बार, 10 हो गई ना पूरी, 3 और 3 6, 3 3 9, 10 संख्या हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा करिए इसका, इकाई इकाई इनका गुणा करना है। 3 27, 27 की 7 को आप उठा लीजिए केवल, फिर आपके यहाँ पर 7 नाम 63, 63 का आपको क्या उठा लेना, 3 उठा लेना, फिर 7 21, 21 का आपको 1 ले लेना, 1 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 3, फिर 3 का 1 से गुणा करो तो क्या बन गया 3, फिर 3 का 7 से गुणा किया तो क्या बन गया 21, फिर 1 का 5 से गुणा किया तो क्या बना 5, 5 का 3 से किया तो कितना बना 15, और यहाँ पे 5 है और 5 के दूने बन गए 10, 10 मतलब इकाई का अंक सर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बड़े आराम से आप यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है। देखो कई बार से डी ही रिपीट हो रहा है, तो आप ऐसा भी मत करना कि आप तुक्कड़ हो गया वहां जाके कि डी ही आता है, ऐसा नहीं सोचना। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है, केवल इकाइयों को गुणा करके आप उसका इकाई अंक पता कर सकते हैं। 6 में करा नहीं रहा हूं, आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, नहीं हो पाया तो मुझे कमेंट करके बता देना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो बड़ा ही सरल है, यहाँ पे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, कुछ भी कोई भी राशि है, कोई भी राशि है, एक मैं बैठा हूं एक आप बैठे हैं, ये मैं हूं यहाँ पर और यहाँ पे कौन है आप हैं, और किसी भी संख्या का हम बंटवारा कर रहे हैं, किसी राशि का बंटवारा कर रहे हैं। अब देखिए आप कह रहे हैं कि नहीं सर मुझे तो ज्यादा चाहिए, और आपको कितना ज्यादा चाहिए 10010, 10,010 आपको ज्यादा चाहिए, मतलब आपको इतना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो कोई भी कुल राशि है यहाँ पे मेरे पास जो भी राशि होगी मैं उसका क्या करूंगा भैया, ऐसा करिए कि आपके पास जो राशि है उस राशि में से पहले से ही मैं इतना निकाल के दे दूंगा और बची हुई राशि में से मैं 2 का भाग दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा क्या संख्या क्या है 2,34,560, राशि क्या है 2,34,560, 2,34,560 ये इधर रखिए ना, 2,34,560 संख्या है। अब आपको पहले से कितना ज्यादा मांग रहे हो, तो ऐसा करते हैं कि जब आप बांटने में राजी नहीं हो रहे तो ऐसा करते हैं जब ज्यादा मांग रहे हो तो आपको ज्यादा पहले दे देते हैं। ठीक है ना, तो कितना ज्यादा देते हैं, अब खुश हो जाना आपको ज्यादा दे रहा हूं। ठीक है, ये देखिए आपको इतना ज्यादा मिल गया, तो हमारे पास ज्यादा देने के बाद बचा क्या 0,
और 6 में से 5 एक गया तो 5 बचे, 5 का 5, यहाँ से 4, यहाँ से 2 और फिर 2, तो 2,24,550 बचे। अब भैया इसमें से आधा आधा कर लेते हैं। इसमें से जब 2 का भाग दे दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूने 4, फिर 2 दूने 4, फिर बचा 7 दूने 14, फिर 1 बचा 5 दूने 10। मतलब एक जने को कितना मिल रहा है यहाँ पे 1,12,275 मिल रहा है। लेकिन उसने कहा कि ज्यादा किसको मिल रहा है, ज्यादा वाले की राशि आप बता दीजिए, मतलब बड़ी संख्या बता दीजिए। तो क्यों नहीं, आपको मिला हुआ है इतना, तो मैं इस राशि में आपकी जो पहले से आपको जो मिला हुआ है उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। कितने को, 10,000 को। 10,000 मैंने आपको यहाँ पे 10,000 10 को ऐड कर दिया, तो 5 8 2 2 2 1, मतलब आपको कितना मिला 1,22,285 आपको मिल गया। और यही आपका यहाँ पे क्या है, आंसर है। ठीक है, 1,22,285 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। आपकी बार ऑप्शन चेंज हो गया है ना, ठीक से समझ लेना। बड़े ही सरल प्रश्न है ये, ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके सामने क्योंकि पहले आए हुए हैं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अमित अपने जन्मदिन पर अपनी कक्षा के छात्रों को एक पार्टी देता है। उस पार्टी में क्या करता है, बिस्किट के 4 डब्बे लेकर के जाता है और एक डब्बे में 8 बिस्किट निकलते हैं। ठीक है ना, एक डब्बे में कितने बिस्किट निकलते हैं दोस्तों, 8 बिस्किट निकलते हैं। कितने डब्बे ले गया, 4, कितने बिस्किट निकल रहे हैं, 8। अब क्लास में कितने बच्चे हैं, यहाँ लिखा हुआ क्लास में 28 बच्चे हैं, तो उसके पास ये बताइए कि कितने बिस्किट बचे, कितने बिस्किट बचे। आप ये तो काम कर लेंगे, लेकिन वो कह रहा है ऑप्शन में कुछ लिखा हुआ है, उसे कौन प्रदर्शित करता है, मतलब कितने बिस्किट बचे, इसे कौन, आपने बड़े सरल तरीके से आप कर भी सकते हैं इसे। 8 चौके 32, टोटल बिस्किट कितने 32, 28 बच्चों को एक एक दे दिया, उसके पास कितने बिस्किट बच रहे हैं सर, 4 बिस्किट बच रहे हैं। लेकिन वहां 4 आंसर ही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इन दोनों का गुणा करके हम माइनस कर देते हैं 28। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका एकदम से राइट है। क्यों, क्योंकि इसे आप सॉल्व करके देख लो, यही 4 आंसर आएगा। ठीक है ना, जब आपने ये पूछा ही नहीं तो आपको वो वाला उसके लिए आंसर देना पड़ेगा। और वो कौन से पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है। फिर देखिए 9,59,595 निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाज्य है, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से भाज्य है। यहाँ मैं आपको बता दूं, नीचे जो दी गई संख्या है 47, 17, 19 और 37, इनमें से किसी भी संख्या से भाज्य हो, आपको सिर्फ भाग ही दे करके देखने। ये आपकी किस्मत है कि आपने सबसे पहले बड़ी संख्या का भाग दिया और बड़ी संख्या से भाग पूरा पूरा चला गया, और यहाँ पर दूसरा कोई इसके लिए तरीका नहीं है, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक कार पार्किंग में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कितनी 420 कार खड़ी हैं। खड़ी करने के स्थान पार्क में कुल कितनी कार हैं। तो आप एक बात बताइए, कितनी 420 एक पंक्ति में, टोटल पंक्ति कितनी है 14 है, गुणा हो जाएगा, आप बड़े आराम से कर लेंगे। 14 से 0 को गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 28 के 8 हासिल 2 और 14 चौके 56, 56 और 2 कितना हो गया 58, 5880 कहीं दे रखा होगा, वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। एक स्कूल में 26 कमरे, कितने कमरे हैं दोस्तों 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी डालना चाहिए। अब एक बात बताइए, वैसे तो कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए, पर इनकी मर्जी, चलो लगा देते हैं। ठीक है, कितने कमरे हैं 26 कमरे हैं, एक कमरे में कितने 4 पौधे, प्रत्येक पौधे में कितने 2 कप पानी डाला जाता है। ठीक है ना, तो आप ऐसे करके गुणा कर सकते हैं, पहले बड़ी संख्या करते हैं फिर 2 का तो बड़े आराम से हो जाएगा। 4 छिक्के 24, 24 के 4 हासिल 2, 4 दूने 8, 4 दूने 8, 8 और 2 कितना हो गया 10। ठीक है, 2 से गुणा करोगे, आप वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, इसको 208 हो गया है ना, 208, जो कि ऑप्शन नंबर कितने पे दे रखा है आपके लिए, डी में दे रखा है। आपका डी यहाँ पे बहुत आंसर आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, स्टार के किस मान के लिए संख्या
56 स्टार 990 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। वैसे तो मैंने कल आपको एक 13 की भाजकता का नियम बताया था कि अंतिम अंक का 4 से गुणा करेंगे और फिर उसमें बची हुई संख्या में उसको ऐड करेंगे, फिर अंतिम अंक का 4 से गुणा करेंगे, फिर बची हुई संख्या में ऐड करेंगे और लास्ट में हो सकता है जाकर के हमें पता चल जाए और पता चल भी जाएगा कि संख्या 13 से भाज्य है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे इतना झमेला करने से ज्यादा अच्छा एक एक अंक को रखिए और डायरेक्ट 13 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 13 का पहाड़ा इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा भी था कि ये थोड़े से भाजकता के जो एक तो 7 का और 13 का थोड़े से टिपिकल होते हैं, इससे बढ़िया तो हम भाग दे के देख लें, वही ज्यादा अच्छा है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे 56 और देखिए यहाँ ये संख्या है मेरे पास और यहाँ पे स्टार लगा हुआ है और 890 कितना है 890। अब यहाँ ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं वो आपको एक बार बता दूं। ऑप्शन दिया है 1 3 5 7, क्या दिया है 1 3 5 7। तो मुझे एक एक करना पड़ेगा बारी बारी से। मैंने एक को रखा पहले और मैं कितने का भाग दे रहा हूँ 13 का। तो मैंने दिया 13 चौके 52, बचा मेरे पास 2, 21 में किया 13 एकम 13 13 दूने 26 ज्यादा हो गया तो 13 एकम 13। अब बचे कितने 7 और 1 8 बचे मेरे पास, 8 बचे अब 88 हो गया। 8 बचे तो मैंने बगल में उसके में 8 रख दिया। अब मेरे पास 88 संख्या है। अब मैं 88 में भाग देके देखूंगा। आप चाहो तो वो घरपतुआ सा बना के आप कर सकते हैं। 13 छुपी 13 13 13 5 53 53 13 7 51, तो मतलब 13 छिक्के 78। अब 78 तो मतलब आपके पास क्या बच रहा है 10 बच रहा है, आपने 9 लगाया। 13 7 91 13 8 104 104। इसका मतलब बचा कि यहाँ पे 5 बचा आपके पास, 5 बचा तो 0 लगाई, 0 50 में 13 का नहीं जाएगा। इसका मतलब ये तो सर नहीं है, ये वाला तो नहीं है। तो हो सकता है एक की जगह पे हम क्या करें 3 रख के देखें। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, बड़े आराम से कर लेंगे। 13 चौके 52 वही हो गया। फिर क्या बचेगा यहाँ से मतलब 4 बचेगा। ठीक है, 13 चौका 52 बचा कितना 4 और मैंने रखा 3 यहाँ पे। 13 दूनी 26 13 तीन 39 13 चौके 52 मतलब 13 30 13 दिए 39। आपने 39 यहाँ से घटाया तो आपके पास क्या बचा 4 बचा। ठीक है, फिर आपने 8 उठा के रख दिया यहाँ पे तो फिर 13 3 39। ठीक है, 13 3 39। फिर आपके पास क्या बचा यहाँ से 9 बच गया। फिर आपने लौट के क्या रख दिया 9 यहाँ पे। तो फिर वही 13 7 91। 13 7 कितना हो गया दोस्तों 91। अब आपके पास कितना बच रहा है यहाँ पे 8 बचा। 80 में कभी 13 का भाग पूरा पूरा जाता नहीं। इसका मतलब ये भी संख्या हमारी कारगर सिद्ध नहीं हुई। मतलब ये हमारी किस्मत है कि हमें बार बार अभी और भाग करना पड़ रहा है। अब मैं 5 यहाँ पे फिट कर रहा हूं तो वही 13 26 13 चौके 52 बचा कितना 4। 4 के बगल में मैंने ये रखा। फिर 13 3 39। अब की बार 39 रखूंगा तो अब बचेगा कितना 6 बचा। फिर मैंने 8 उठाया यहाँ पे। फिर 13 पंजे 65। 13 पंजे कितना हुआ 65। बचा कितना 3 बचा। मैंने बगल में 9 उतारा। 13 3 39। 0 को उठा के ऐसे ही रख दिया। इसका मतलब पूरा भाग चला गया और 5 ही हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो आपको ये ऐसे करके देखना पड़ेगा। और आप बार बार अगर मेरी तरह वो करते कि लास्ट की संख्या को 4 से गुणा करो फिर उसमें ऐड करो, ये लगे रहते तो बहुत आपको ज्यादा और उल्टा टाइम लग जाता। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है जिनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 228 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं। आप एक बात देखिए 3 संख्याओं का गुणन मतलब देखो एक उदाहरण दे देता हूं आपको। 2 गुणा 3 गुणा 4 मतलब ये 3 संख्या, इनका गुणनफल कुछ है। ठीक है, मतलब 4 3 12 12 दूने कितने हो गए 24 हो गए। इनका गुणनफल कितना है 24 है। और आपसे फिर किसी ने कहा इन्हीं में से 2 संख्याएं 2 × 3 इनका गुणनफल कितना है 6 है। मतलब 3 संख्याओं का गुणनफल 2 मतलब 24 है, 2 संख्याओं का गुणनफल 6 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये संख्या आपको नहीं बताई होती तो आप क्या करते हैं 3 संख्याओं के गुणनफल में 2 संख्याओं के गुणनफल का दे देंगे भाग, तो आपके पास आ जाएगा 6 चौके 24। देखो तीसरी संख्या ज्ञात हुई कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पे हम करने वाले, तो आप एक सूत्र भी लिख सकते हैं चाहे तो 3 संख्याओं का गुणनफल बटे 2 संख्याओं का गुणनफल। वैसे सूत्र की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए बेटा और बड़े आराम से कर पाएंगे आप। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 7980 मैंने क्या किया यहाँ पे भाग दे दिया किसका, यहाँ पे जो संख्या दे रखी है दो संख्याओं को बढ़कर 228, ठीक है ना। 228 से गुणा दिया तो आप देख रहे हैं ये 798 है और ये 228 है, तो इसका मतलब शायद 3 बार भाग चला जाएगा। तो 228 में मैंने 3 को गुणा करके देखा कि 228 का पढ़ा तो नहीं आता होगा। 3 24 24 के 4 हासिल 2 3 दूनी 6 6 2 8 3 दूनी 6 684 हो गया है ना। इससे आगे अब जाएगा भी नहीं, निश्चित है। 8 में से 4 गए तो कितना बचा आपके पास, 4 बचा। 9 में से 8 गए तो कितना बचा, 1। और 7 में से 6 गए तो कितना बचा, 1। अब मैंने यहाँ पे कितना रख दिया, ये 0 रख दिया। अब एक बात बता दूं, देखो अगर ये उसने कहा है कि ये गुणनफल है, वो दो संख्याओं का गुणनफल है, वो तीन संख्याओं का गुणनफल है, इसका मतलब निश्चित है कि इसमें पूरा पूरा भाग इसका जाएगा। तो लास्ट में 0 8 के साथ किससे बन सकती है, 8 5 40। तो उम्मीद है कि इसमें 5 का ही भाग जाएगा। मैंने 5 से गुणा किया, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 10 4 14 की 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 10 और 1 कितना हो गया, 11। इसका मतलब 1140 एकदम राइट आंसर। कि हमारा यहाँ पे उत्तर क्या आने वाला है, पहले 2 गया 3 बार गया था, फिर 5 बार, इसका मतलब 35 हमारा राइट आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। और उम्मीद है मुझे कि आपके बिल्कुल समझ में भी ये आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्या है। 4006 4055 44004 और 444 का योग क्या होगा। अरे आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं, चारों संख्याओं को रखिए एक दूसरे के नीचे और बड़े आराम से आप उसको जोड़ना है, कुछ भी नहीं है इस वाले सवाल में, है ना। मैं नहीं करा रहा हूं, आप खुद करेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है 15 नंबर पर। किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है। सेम क्वेश्चन कल करवाया है अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत, कल वाले में जाकर के देख लीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। भाग जो आप चेक करते हैं ना हमारा भाग सही निकला कि नहीं, उसी तरीके से होना है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्या है। 5618 और 3845 में क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12850 हो। बेटा बड़ा ही सरल है, इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, 5618 और 3845 को जोड़ के और 12850 में से घटा दीजिए, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 2408 मतलब 2408 इंटू 200 किसके बराबर है। तो आपको सिर्फ 2 का गुणा करना है, बाकी 0 0 रख देंगे, ये गुणा आप आराम से कर चुके होंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे फिर दिया गया है एक भाग के प्रश्न में, यदि भाजक कितना है 51, भागफल है 16 और शेषफल 27 बचता है, तो भाज्य होगा बिल्कुल डिट्टो 16 ये होगा किस सवाल की तरह, 15 नंबर सवाल की तरह होगा जो मैंने आपको कल करवाया है। इसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। 19 नंबर देखते हैं क्या है। 13013 संख्या 13 से विभाज्य होती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभाज्य होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या कहा गया है, 13013 कितनी संख्या है, 13013 संख्या है, कई कई सैकड़ा 1010। 13013 किससे विभाजित हो रही है दोस्तों, 13 से विभाजित हो रही है। वो कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो किससे विभाजित होती हो, 14 से शुरू होती हो और 14 से विभाजित होती हो। तो देखो दोस्तों 14 से शुरू होने वाली 5 अंकों की संख्या हम बना सकते हैं ना बड़े आराम से। हमें उसको 14 से ही विभाजित करवाना है। जैसे मैंने आपको एक सवाल और करवाया है, ऐसे जो कम पड़ेगा उतना हम जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 14 का देंगे भाग, सॉरी 13 से विभाजित होनी चाहिए, तो 13 का देंगे हम क्या भाग, 13 एकम 13 बचा क्या हमारे पास 1 बचा, 13 एकम 13 बचा 1, ऊपर से 0 उतार के लाए, नहीं गया भाग टूटे की 0, फिर लाए, फिर 13 सत्ते 91, फिर 91 लाए तो बचा क्या हमारे पास 9 बचा, फिर यहाँ से ये उठा के लाए 90, फिर 13 सत्ते 91। इसका मतलब सर 1 कम पड़ गया, अन्यथा पूरा पूरा भाग चला जाता ये 91 होता तो इसका मतलब हमें क्या ऐड करना चाहिए, 1 और ऐड कर देना चाहिए पूरी संख्या के अंदर। तो क्या हो गया 14000 प्लस 1, तो आपके पास क्या हो गया 14001, ठीक है ना। ये वाली संख्या आपकी जो कि 14 से शुरू होती है, सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या है 14 से शुरू होने वाली, जो 13 से पूर्णतः विभाजित होती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10,101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा। आप बड़े आराम से कर सकते हैं, सिर्फ गुणा करना है, ये तो आपको आना चाहिए इतना। 10,170 तथा 8,369 में कितना अंतर है, दोनों को घटा दीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी घट जाएगी, अंतर पता चल जाएगा। 7,587 प्लस 16,013 माइनस 2600 बराबर होगा, ये जो 7,587 लिखा हुआ है और 1,613 लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करो पहले, मतलब इनको जोड़ो पहले, फिर उसमें से 2,600 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए ये तो गुणा का चिन्ह लगा के दे दिया, 5,632 इंटू 997 किसके बराबर होगा। आप बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पे एक संख्या जो लास्ट में एक क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 39,497 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जो योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होने वाली संख्या बनानी है आपको। किसमें से बनानी है, 3 से विभाजित होने वाली संख्या 39,497 में। 39,497 में से एक संख्या ऐसी ढूंढनी है आपको जो 3 से पूरी विभाजित हो जाए, मतलब इनमें क्या जोड़ करके और वो संख्या विभाजित हो जानी चाहिए। 39,497 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जो योगफल 3 से विभाजित हो जाए, मतलब क्या जोड़ने पे ये पूर्णतः विभाजित हो। चलिए 3 एकम 3, फिर 9 दाग के लाए, फिर आती है 9, फिर 9 बार 3 बार चला गया, फिर 4 बचा, फिर 3 एकम 3, फिर 1 बचा, फिर 9 लाए, 6 दिया 18, फिर 1 बचा हमारे पास। अब कितना उतार के लाएंगे हम, 7 लाए, फिर हमने देखा 15, ठीक है, और बचा क्या हमारे पास 2। अगर ये 3 होता तो पूरा भाग चला गया होता, इसका मतलब क्या कम पड़ गया, 1 कम पड़ गया, तो सर इस पूरे में 1 जोड़ देंगे, मतलब कितना 1 प्लस हो जाता तो हमारा आंसर सही बनता। तो यहाँ पे 1 ऐड कर दिया जाए, पूरा का पूरा आंसर बन जाएगा। JNV PYS के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको सारे के सारे करा दिए। कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, समझ में आ गया तो लाइक करना, दूसरे दोस्तों को शेयर भी कर देना, जिससे वे भी सीख जाएंगे कुछ। और चाहो तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट से कल की वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कल हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए या उसकी फोटो वगैरह कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।